हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि यार ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आप लोग बोलोगे यार कैसे है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो समझते हैं। देखो, इस x और y के ऊपर कोई पावर दी हुई है क्या? नहीं दी हुई ना। तो जब भी पावर ना दी हो उसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पावर कितनी है? x और y की पावर कितनी है? 1 है। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दी हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। तो इसीलिए हमारा यहां पे वर्ड क्या आ गया? लीनियर। ठीक है, अब यहां पे हमने इक्वेशन भी यूज करा हुआ है वर्ड। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। देखो यहां पे इक्वल टू का साइन है। इक्वेशन का साइन क्या है? इक्वल टू। ठीक है, इक्वेशन भी आ गया। अब यार यहां पे दो वेरिएबल भी हैं। ठीक है, वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में या कोई मैथमेटिकल सिचुएशन में इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो आगे एग्जांपल से समझेंगे हम। अभी हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसको हम कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये क्या हो गया? एक जनरल फॉर्म हो गया, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है। तो बारी बारी से इन पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है। तो यार रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जिसके बारे में तुम सोच सकते हो वो सारे ही नंबर क्या है? रियल नंबर है। सिर्फ रूट के अंदर जब कोई माइनस में नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, -√3, -√2 एक्सेट्रा। तो इसी तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो इन इमेजिनरी नंबर के बारे में यार तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। जब a और b दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होते तो उसको लिखते हैं हम a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यार अब अगर तुम बोलोगे कि a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? तो देखो, इस जनरल इक्वेशन को पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मान लो इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 है और 0 इंटू एक्स 0 होता है। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ क्या बन जाएगी फिर? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये किस तरह का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y। तो हम तो बात कर रहे थे यार टू वेरिएबल की, और ये एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 हो गया तो क्या होगा? तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? ax प्लस सी। तो यहां लिख देते हैं ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल तो हुआ नहीं, इसीलिए b इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है x एंड y आर टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया था कि ये वो वैल्यूज होती हैं जो किसी भी इक्वेशन में या मैथमेटिकल सिचुएशन में चेंज हो सकती है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। समझ लो, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो 3x लेफ्ट साइड में क्या प्लस है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस का। तो मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो x की जगह पे 1 पुट करके y की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह पे 1 रख देते हैं
6 माइनस 3 1 3, तो आंसर कितना आया 3। यहीं पे अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, दोबारा देखो इसी x में पुट करेंगे वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 3 2 6, कितना आ गए 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, x की दो डिफरेंट वैल्यूज जब आ रही हैं तो y की भी दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए ये वेरिएबल्स हुए, क्योंकि इनकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है ना, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ। मान लो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 मैंने इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो अब अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं और y की जगह पे 1, तो आंसर क्या आएगा, देखो LHS लिख रहा हूं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। देखो इस x की जगह पे और इस y की जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर ली 1 1, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 3 1 3 और 2 1 2, यानी कि 3 प्लस 2 5। तो किसके बराबर आ गया ये, RHS के बराबर। देखो RHS में यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है, इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो एक पॉइंट ही होता है एक तरह से ये, देखो ऐसे, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब अगर मैं इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करूं एक, तो किस तरह से होगा, वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनलिमिटेड पॉइंट, और ये 1 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा ये पॉइंट इस लाइन में कहीं ना कहीं पे लाई करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं पे मौजूद रहेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में बोल रहा है यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, पहला है तो एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो यार जब हम इनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ मैं एक, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, और एक और इक्वेशन लिख देता हूँ 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इस इक्वेशन में 3 जो हो गया वो a1 हो गया, 2 हो गया b1 और 5 हो गया c1। इसी तरह से 5 होगा a2, 3 होगा b2 और 7 होगा c2। अब आपको समझ आ गई होगी बात, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 किसे लेते हैं हम। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करते हैं अब। देखो जब भी इन दो इक्वेशंस की हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट रहेंगी। तो देखते पहले कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहां पे x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। x की एक वैल्यू आने का मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या इनमें से कोई आएगी या कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी एक ही वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से y की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। तो इस टाइप के कंडीशन में कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन में ये दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी कि आपस में मिलेंगी नहीं, और जब आपस में नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है x की भी वैल्यू कुछ नहीं आएगी और y की भी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ही नहीं। तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर मेल खाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जो पॉइंट्स है ना वो सेम होंगे, इन पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे वो क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो जैसे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो क्योंकि
एक्स की और वाई की एक से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसके कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी आज समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।